नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद ये बहुत बेतहाशा बढ़ते जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस किन लोगों में होता है और अर्ली स्टेज में इसे कैसे पहचानें। अर्ली स्टेज में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है और एक बार ये अगर आपके आईज या ब्रेन में चला गया तो मौत के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखा गया है कि ब्लैक फंगस वैसे भी इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड का जो प्रिवलेंस है उससे 70 टाइम्स ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। ये इंडिया में हर 1 लाख में से 14 लोगों में पाया जाता है। ये यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि डायबिटिक्स की वजह से और कोविड की वजह से जब दोनों एक साथ होता है तो ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा डीरेंज हो जाता है। इस फंगस को बहुत सारा ग्लूकोज चाहिए होता है अपने ग्रोथ के लिए। जैसे उसे बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। दूसरा जो कारण है वो है इंसान है जब उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। कोविड में हम बहुत सारी ऐसी दवाएं देते हैं जैसे स्टेरॉइड्स, और कोविड की भी वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन रहती है। ऐसे में इस फंगस को बहुत ज़बरदस्त मौका मिलता है ग्रो करने का। ग्लूकोज भी ज़्यादा है, इम्यूनिटी भी कम है, मतलब ग्रोथ ही ग्रोथ। तीसरा जो कारण है वो है आयरन। जैसे कि आपने देखा है कि जब हमें कोविड होता है तो हमारा फेरेटिन लेवल बढ़ जाता है। में आयरन जो है वो फंगस को बहुत इजीली अवेलेबल होने लगता है और इससे उसका ग्रोथ भी बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जो पेशेंट हैं जिनमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, यानी कि उनके ब्लड का पीएच जब गिरकर 6.8 से लेकर 7.3 तक होता है तब फंगस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए वो पेशेंट्स जिनमें डायबिटीज़ के साथ एसिडोसिस भी है उनमें ये ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिलती है। फंगस है म्यूकोरमाइकोसिस के अलग अलग जगहों को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि जो मोस्ट कॉमन है, जो 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है राइनोसेरेब्रल, यानी कि हमारी नाक, हमारी आँख और हमारे सर में उसका ग्रोथ होता है। जो दूसरा है वो है लंग्स। वो लंग्स में इन्वॉल्व करता है और लंग में ग्रो करता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग कफ रह सकता है। तीसरा जो है वो है स्किन में वो छोटे छोटे अल्सर बना सकता है। ये बहुत रेयर है और बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और चौथा है जीआईटी सिस्टम, जिसकी वजह से हमें डायरिया वगैरह हो सकता है। ये भी बहुत रेयर है और बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया राइनोसेरेब्रल फॉर्म देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू फंगस हमारे नाक में जाता है, वहाँ पर वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी नाक में कुछ है, नेज़ल स्टफीनेस जिसे कहते हैं। हम बार बार नाक को निकालने की कोशिश करते हैं पर फिर भी लगता है कि कुछ है। अब फंगस नाक में अच्छी तरह ग्रो होने के बाद हमारी साइनसेस की तरफ बढ़ जाता है। नाक और साइनस के बीच की स्किन को वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। बेसिकली उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ चलता है और ग्रो होते जाता है। अब वो हमारे साइनस में ग्रो होना शुरू कर देता है। इसकी वजह से हमें हमारे इस साइनस वाले एरिया में और नाक के ऊपर हमें ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। जब साइनस में भी उसका ग्रोथ पूरा हो जाता है तो अब वो हमारे ऊपर की बोन को डिस्ट्रॉय करके आँख में ग्रो होना शुरू करता है और फिर दिमाग में ग्रो होना शुरू कर जाता है। एक बार वो आपके आँख या दिमाग में चला गया तो मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर आपको अपनी आँखों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस फंगस को आप अर्ली स्टेज में हम पहचान सकें। तो सबसे पहले किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? जो जैसे कि मैंने बताया, जो डायबिटीज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जिन्हें बहुत लंबे समय तक आईसीयू में रखा गया हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया हो, जिनमें किसी हाल फिलहाल में कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया हो, जिनको HIV हो, ये सारे केसेस में ये फंगस देखने को मिलता है। अगर आप हेल्दी हैं, आपको माइल्ड कोविड हुआ है, आपको स्टेरॉइड नहीं दिया गया है, आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम आगे चलते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। अगर आप कोविड के मॉडरेट टू सीवियर केस रहे हैं
आपको स्टेरॉइड दिया गया हो या लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती है और उसके बाद आपको नाक में ऐसा लगे कि नाक जाम हो रही है या आँखों से धुंधला दिख रहा है या स्किन जो है उसका कलर बदल रहा है, तो आप अब तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें अर्ली, जितनी जल्द से जल्द हो सके डिले ना करें, क्योंकि 1 या 2 दिन में भी ये फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो होकर आपके आइज़, ब्रेन या बाकी जगह जा सकता है। इसीलिए आप अपने डॉक्टर से अर्ली स्टेज में ही कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें से हो सकता है सीटी और एमआरआई, जिसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ तक ग्रोथ हुई है। फिर उसके बाद इसका फर्दर जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है सर्जरी और एंटी फंगल। सर्जरी से हम जो फंगस है उसको हम निकाल सकते हैं और उस निकले हुए टिश्यू की हम बायोप्सी भी भेज सकते हैं। अब जो दूसरा सवाल है कि म्यूकोरमाइकोसिस कब होता है, ये 2 हफ्ते से लेकर 2 महीनों के बीच में कभी भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर लोगों में यह 18वें दिन देखने को मिलता है। तो अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आप लो रिस्क पेशेंट हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप ब्लैक फंगस को जान सकें कि ये क्या है, कैसे ग्रो करता है और आपको कब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।